दोस्तों आपको याद होगा साल 2012 में अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फैजल खान का रोल निभाया और उनके इस किरदार ने नवाजुद्दीन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ समय पहले बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने नवाजुद्दीन को गंदी शक्ल वाला और काले रंग वाला कहा और उन्हें कॉलर पकड़कर फिल्मों के सेट से बाहर निकाला था। आज हम बात करेंगे इसी शख्स की जिसने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड का सितारा बनने वाले उस इंसान की जिसने अपने शक्ल और अपने रंग को अपनी ताकत बनाया। उनके जीवन के संघर्ष, उनकी जीत और उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को हैरान कर देंगी। तो क्या आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष भरे जीवन के बारे में सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तारीख थी 19 मई साल 1974। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से कस्बे बुढ़ाना में एक किसान परिवार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म होता है। 7 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े नवाज का बचपन बहुत ही साधारण था। उनके पिता एक किसान थे। नवाज का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उत्तराखंड की एक कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई पूरी करने के बाद नवाजुद्दीन कुछ साल फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें ख्याल आता है कि एक्टर और ऑडियंस की केमिस्ट्री से तो खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। और जब उन्होंने अपने इस सपने को परिवार के सामने रखा तो उनकी मां ने उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन नवाज के एक रिश्तेदार ने तंज कसते हुए उनकी मां से कहा कि क्या तुमने कभी अपने बेटे की शक्ल देखी है? और ये बात नवाज ने सुन ली और उन्होंने ठान लिया कि अब तो इसी शक्ल और रंग के साथ ही वो बॉलीवुड में अपना नाम कमाएंगे। नवाज ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी। लखनऊ में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सस्ती सब्जी खरीदने के लिए 1 साल तक अंधे होने की एक्टिंग भी की थी। और कमाल की बात तो ये थी कि उस सब्जी वाले को पता भी नहीं चला कि नवाज अंधे नहीं हैं। अब एनएसडी से एक्टिंग सीखने के बाद नवाब मुंबई पहुंचते, लेकिन यहाँ उनके पास एक भी पैसा नहीं था। वे 4 लोगों के साथ एक छोटा सा फ्लैट शेयर करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब किराया ना दे पाने की वजह से नवाज को अपने एनएसडी सीनियर के घर पर रहने की इजाजत मांगनी पड़ी और बदले में नवाज को उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। मुंबई में नवाज के संघर्ष की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनके पास ऑटो का किराया देने तक का पैसा नहीं था और इसी के चलते वो घंटों पैदल चलकर डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते थे। लेकिन ज्यादातर डायरेक्टर्स तो उन्हें उनकी शक्ल की वजह से ही रिजेक्ट कर देते थे। और एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि तलाश फिल्म की सेट पर किसी गार्ड ने उन्हें अंदर तक घुसने नहीं दिया। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार तो उन्हें फिल्म के सेट पर कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने लीड एक्टर्स के लिए रखे खाने की जगह पर खाना खा लिया था। साथ ही नवाज बताते हैं कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें पार्ले जी बिस्कुट खाकर अपना दिन निकालना पड़ता था। जिसके बाद नवाज ने बताया कि अब तो उन्हें बिस्कुट देखते ही कंपकपी छूट जाती है और बिस्कुट खाने की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अब उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। और यहाँ तक कि नवाज बताते हैं कि उन्हें तो अपने बचने का 1% भी चांस नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। नवाज बताते हैं कि उनका एक ही सपना था, एक्टर बनना, भले ही इसमें 50 साल भी क्यों ना लग जाए। अपने जीवन में काफी संघर्ष झेलने के बाद साल 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से नवाजुद्दीन ने डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म में उनका एक छोटा सा ही रोल था। इसके बाद उन्होंने सूल, जंगल और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों में भी छोटे छोटे किरदार निभाए थे। साल 2002 से लेकर 2005 तक उनके पास ज्यादातर समय कोई काम ही नहीं था। लेकिन साल 2009 में फिल्म आती है देवटी और उसका एक गाना था इमोशनल अत्याचार, और उस गाने में नवाज ने रंगीला नाम का एक छोटा सा किरदार निभाया और उनके इस किरदार ने लोगों के ध्यान को अपनी ओर खींचा था।
फिर भी नवाज को असली पहचान 2010 में आई पीपली लाइव फिल्म से मिली, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार का किरदार निभाया। और इसके बाद 2012 में पतंग फिल्म में उनकी एक्टिंग को मशहूर समीक्षक रोजर एबर्ट ने काफी सराहा और ये फिल्म बर्लिन और ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। लेकिन नवाज के लिए कमाल तब हुआ जब अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें फैजल खान के उनके इस किरदार ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इसके बाद कहानी, तलाश, द लंच बॉक्स, मांझी, द माउंटेन मैन और सेक्रेट गेम जैसी फिल्मों और वेब सीरीज ने उन्हें बॉलीवुड का बेमिसाल एक्टर बना दिया। अब हम बात करते हैं नवाजुद्दीन की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उनकी शादी होती है आलिया उर्फ अंजना किशोर पांडे से और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी है जिसका नाम सोरा और एक बेटा है। नवाज अपने छोटे भाई समाज सिद्दीकी, जो कि एक डायरेक्टर है, उनके साथ मुंबई में ही रहते हैं। नवाज के निजी जीवन में काफी विवाद भी हुए थे। उनकी किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ में उनके लव अफेयर्स के बारे में भी जिक्र किया गया था, खासकर एक्ट्रेस निहारिका सिंह के साथ। एक्ट्रेस निहारिका ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद नवाज ने अपनी इस किताब को वापस लिया। इस किताब में नवाज ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड सुनीता राजवार के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र किया। नवाज ने इस किताब में बताया कि सुनीता ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब थे, जिसके बाद सुनीता ने नवाज द्वारा लगाई गई इन आरोपों को झूठा बताया और सुनीता ने बताया कि उसने नवाज को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो गरीब थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी नीयत खराब थी। लेकिन इन तमाम विवादों के बावजूद भी नवाज ने अपने काम पर ध्यान दिया और अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीता। तो दोस्तों, नवाजुद्दीन की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों पर यकीन रखते हैं तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। न रंग, न शक्ल और न ही पैसा, बस मेहनत और जुनून होना चाहिए। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने वाले नवाज आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। नवाज बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी प्लान बी नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन वो एक सफल एक्टर जरूर बनेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आपको रोजाना इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।